बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटेलिजेंस इंडिया वॉज ऑन अ बैक और पाकिस्तान इंटेलिजेंस जो है पूरी तरीके से इंटरफेयर करने लग गया ये जो नागा मूवमेंट था। 1978 में जो है बीएनपी पार्टी की जो है स्थापना करते हैं। तो एक ओवरऑल प्रोजेक्ट जो है आरएडब्ल्यू ने बनाया, जहाँ पे 1968 में आरएडब्ल्यू रॉ की जो है स्थापना होती है। इसके पीछे कई वजह थी और काफ़ी जो है डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस थे, जिसकी वजह से इंडिया को एक डेडिकेटेड फॉरेन इंटेलिजेंस विंग जो है स्थापित करने की ज़रूरत पड़ी। अमूमन हम जो है कश्मीर मुद्दे को सेंटर में रखते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स वेस्ट बंगाल में और जो ईस्टर्न फ्रंट में थी वो कश्मीर से भी ज़्यादा गंभीर थी। 1949 में एक मेजर इन्फ्लक्स होता है हिंदू माइनॉरिटीज़ का वेस्ट बंगाल के अंदर। ये एक मेजर प्रॉब्लम थी इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया एक अभी अभी आज़ाद हुआ था और उसकी अपनी बहुत सारी चुनौतियाँ थी और वो ऐसी स्थिति में नहीं था कि जो है एक इतनी मेजर माइग्रेंट्स को जो है एब्जॉर्ब कर पाए। इसके चलते जो है वेस्ट बंगाल में काफ़ी जो है सिचुएशन गंभीर होती जा रही थी, क्योंकि जो है हिंदू माइनॉरिटीज़ के ऊपर वहाँ अटैक हो रहा था और वो वेस्ट बंगाल में आ रहे थे, इसलिए यहाँ पे जो है मुस्लिम्स थे उनके ऊपर रिटेलिएशन अटैक्स किए जा रहे थे। तो एक बड़ा कम्युनल इन्वायरमेंट बन गया था। इसी के दौरान जो है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्विट्स आरएसएस ऑफ गांधी किलिंग और उसके बाद जो है आरएसएस ने जो है एक तरीके से कहें तो राम जन्मभूमि जो आंदोलन था उसकी जो है शुरुआत करी। बाबरी मस्जिद में जो है राम की और सीता की जो है मूर्तियां जो है वहाँ पे मिली थी और एक कहे तो एक पूरा जो राम जन्मभूमि मूवमेंट था वो शुरू हुआ था। तो एक कम्युनल टेंशन का जो डर था वो सरकार को था, जिसके चलते जो है बाबरी मस्जिद के ऊपर ताला लगा दिया गया था। ईस्ट पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी वॉज इन कंप्लीट टर्मोइल। 1948 में जिन्ना ने ईस्ट पाकिस्तान में आके कहा था कि जो है उर्दू जो है लैंग्वेज है वो पूरे पाकिस्तान की होगी और वो जो है ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर उसे जो है थोप रहे थे। 1952 में दोबारा से ये बात जो है उनके उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने ये जो है दोहराई थी, लेकिन जो वहाँ के लोग थे, जो वहाँ की जो जनता थी वो इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। इसी को लेके एक जो है लैंग्वेज मूवमेंट वहाँ पे खड़ा हुआ था और एक फ्रंट बना था सारी ईस्ट पाकिस्तान की पार्टीज़ का, यूनाइटेड फ्रंट, जिसने जो है 1954 के इलेक्शन लड़े थे और वो उन इलेक्शंस में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, वो जीत गए थे। लेकिन पाकिस्तान ने जो है ये विक्ट्री उनकी जो है नहीं मानी और वहाँ पे जो है गवर्नर रूल जो है इम्पोज कर दिया और ये इलेक्शंस को जो है एक तरीके से रद्द कर दिया। तो पाकिस्तान पूरी तरीके से जो है ईस्ट पाकिस्तान को जो है अपनी एक कॉलोनी की तरह जो है ट्रीट करने लगा था। इसके साथ ही साथ जो है 50s में हमने देखा कि जो नागा सेपरेटिस्ट मूवमेंट था वो भी जो है काफ़ी मजबूत होता हुआ दिखा। वहाँ पे उन्होंने एक प्लेबिसाइट करवाई जिसके चलते जो है जो नागा पॉपुलेशन थी वो चाहती थी कि नागालैंड एक जो है सेपरेट जो है कंट्री बने और इंडिया से जो है अलग हो जाए, लेकिन नेहरू ने इसको पूरी तरीके से रद्द किया था। इसके जो बड़े प्रमुख जो एक फायर बैंड लीडर थे जो नागा मूवमेंट के, वो पीज़ो थे और पाकिस्तान इंटेलिजेंस जो है पूरी तरीके से इंटरफेयर करने लग गया। ये जो नागा मूवमेंट था वो जो है नागास को सपोर्ट करने लग गया। इनफैक्ट एक मेजर नागा रिबेल का जो कंटिंजेंट था उसकी ट्रेनिंग हुई ईस्ट पाकिस्तान में, ढाका के अंदर। तो ये सारी जो है सिचुएशन चल रही थी और इंडिया एट दैट टाइम वाज ड्रिवन बाय अ सेंस ऑफ आइडियलिज्म। जो नेहरू की पॉलिटिक्स थी वो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिटिक्स थी। ही डिडंट लाइक इंटरफेयरिंग इन अदर कंट्रीज मैटर्स और वो एक कहेंगे कि एक जो है पीस लविंग जो है लीडर थे। तो Indian state was driven by a sense of idealism. There was not even what I would say a dedicated foreign intelligence agency at that point in time, and India really missed that क्योंकि जो 1962 चाइना के साथ जो वॉर हुई वो भी एक तरीके से शॉक था जिसमें इंडिया ने काफ़ी जो है अपनी ज़मीन खो दी। उसके कुछ साल बाद ही 1965 में जो है एक मेजर वॉर होती है पाकिस्तान के अगेंस्ट और पाकिस्तान काफ़ी जो है इन्फिल्ट्रेट करता है कश्मीर में और इंडिया के पास बिल्कुल भी इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था विद रिगार्ड टू जो है पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन।
तो ये सारी जो सिचुएशन थी 50s में 60s में, एक जो नेशनल सिक्योरिटी जो है इंडिया की जो है कॉम्प्रोमाइज़ होती जा रही थी, और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटेलिजेंस इंडिया वाज ऑन अ बैक फुट। इन सारी परिस्थिति को देखते हुए जो है ये डिसीजन लिया गया कि एक डेडिकेटेड फॉरेन इंटेलिजेंस विंग जो है तैयार की जाएगी, जिसका नाम होगा रिसर्च एंड एनालिस्ट विंग, और इसको हेड किया मिस्टर काउ ने, जो इंपीरियल पुलिस सर्विस बैच 1940 के थे। इंपीरियल पुलिस सर्विस जो है ब्रिटिश इंडिया की पुलिस सर्विस थी, जिसकी शुरुआत 1861 में हुई थी। मिस्टर काउ थे वो इसका हिस्सा थे, लेकिन आज़ादी के बाद जो है इसको आईपीएस में जो है तब्दील कर दिया गया था। और RAW के बनते ही जो एक सबसे बड़ा मेजर प्रोजेक्ट इंडिया के लिए था वो था ईस्ट पाकिस्तान में। ईस्ट पाकिस्तान में बहुत ही पॉलिटिकली वॉलेटाइल एक जो है एटमॉस्फेयर था। वहाँ पे तमाम तरीके के फैक्शंस थे, डिफरेंट ग्रुप्स थे जो पाकिस्तान के साथ जो है जद्दोजहद कर रहे थे। इसमें जो है सबसे जो प्रमुख जो थे वो जो चेहरा जो वहाँ पे सामने आते हुए दिखे वो थे मुजीबुर रहमान, जो आवामी पार्टी के थे। इसमें एक बड़े प्रमुख जो लीडर थे भाषानी, जो बांग्लादेश में बड़े प्रमुख लीडर थे, बड़े इनकी बड़ी एक मैं कहूँगा एक बड़ी दिलचस्प जो है शख्सियत रही है। इनका जन्म 1880 में हुआ था और इनकी जो एजुकेशन है वो दारुल उलूम देवबंदी में हुई थी, और ये कांग्रेस पार्टी में रहे। बाद में फिर इन्होंने जो है मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली थी। थे तो ये पूरे एक डिवोट मुस्लिम, एक मतलब अपने धर्म को पूरी तरीके से मानते थे, लेकिन ये एक सोशलिस्ट स्टेट क्रिएट करना चाहते थे। और ये कहते थे कि जो धर्म है और जो पॉलिटिक्स है, जो स्टेट गवर्नेंस है, वो बिल्कुल अलग है। इसके अलावा वहाँ पे जो दो एक कहेंगे कि जो एक तरीके से आर्म्ड ग्रुप्स थे वो थे, एक मुजीब बहानी और दूसरी थे जो है मुक्ति बहानी। मुजीब बहानी वर मोस्टली यू कुड से स्टूडेंट एक्टिविस्ट फ्रॉम छात्रा लीग, जो कि आवामी लीग की स्टूडेंट विंग थी, और कुछ वॉलंटियर्स थे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है संघर्ष कर रहे थे। वहीं पे जो मुक्ति बहानी थी वो कह सकते हैं कि जो पाकिस्तानी आर्मी की कुछ आर्मी पर्सनल्स थे और बाकी फोर्सेस के थे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है रिबेल कर रहे थे, और बाकी उसमें कुछ जो है वॉलंटियर्स थे। इसके साथ ही साथ जो है हम ये भी देख रहे थे कि जो है बांग्लादेश के अंदर 60s में, एक तो 67 में इंडिया में जो है नक्सलाइट मूवमेंट की शुरुआत हो गई थी। चाइना में कम्युनिज्म अपनी जड़ें जो है पूरी तरीके से जो है मजबूत कर चुका था। बर्मा में भी जो है एक तरीके का जो है कम्युनिस्ट फैक्शन जो है पनप रहा था और काफ़ी जो है मजबूत था। तो इंडिया को ये भी एक डर था कि जो है कम्युनिस्ट जो है और चाइनीज़ पूरी तरीके से जो है बांग्लादेश का ये जो रिबेलियन मूवमेंट है इसको जो है कैप्चर ना कर ले, क्योंकि वहाँ पे भी जो है नक्सलाइट्स थे और वहाँ पे भी कुछ जो है प्रो चाइनीज़ लीडर्स थे। तो एक ओवरऑल प्रोजेक्ट जो है RAW ने बनाया, जहाँ पे उन्होंने अलग अलग प्लेयर्स के साथ जो है इंगेज करना जो है शुरू किया। इसके अलावा जो दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडिया के आर्म विंग्स थे वो था, एक तो स्पेशल सर्विस ब्यूरो SSB और दूसरा था स्पेशल फ्रंटियर फोर्स SFF। तो इन्होंने काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले किया। मुक्ति बहानी या मुजीब बहानी के जो रिबेल्स थे उनको ट्रेनिंग दी और उनको जो है आर्म ट्रेनिंग दी कि वो जो है पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ जो है लड़ पाए। तो ये एक ओवरऑल प्लान था और इस तरीके से जो है इंडिया ने एक तरीके से वहाँ पे एक क्या बोलते हैं जो ये रिबेलियन थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसको जो है पूरी तरीके से जो है मनूवर किया और उसे जो है सपोर्ट किया। इसके साथ ही साथ जो इंडिया की पॉलिटिकल लीडरशिप थी इंदिरा गांधी की, उसने भी अपना जो है काम पूरे अच्छे से किया। उन्होंने एक पूरा जो है नैरेटिव बिल्ड किया था वर्ल्ड में और पूरी दुनिया को बताया कि किस तरीके से जो है ईस्ट पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान अपनी कॉलोनी की तरह ट्रीट कर रहा है और उधर जो है नागरिक अधिकारों का आनंद हो रहा है। वहाँ कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, कोई डेमोक्रेटिक राइट्स जो है उनके जो है अंडरमाइन किए जा रहे हैं। और एक पूरी तरीके से जो है पॉलिटिकल लेवल पे जो है एक नैरेटिव बिल्ड किया। उस समय तक जो है इंडिया एक नॉन अलाइन देश था, लेकिन इंदिरा गांधी ने जाके जो है USSR के साथ जो है ट्रीटी साइन करी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जब असली में जब वॉर हुई तो अपना जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपना जो है कैरी 7 सील है
नेवी का वो भेज दिया था। तो USSR ने जो है फिर अपना जो है एक जो है यहाँ पे वॉरशिप भेजा था, जिसकी वजह से ये जो USA का थ्रेट था वो न्यूट्रलाइज हो गया। The only reason why USA shipped their 7 SEAL is because they did not want India to attack West Pakistan। सबको समझ में आ गया था कि जो ईस्ट पाकिस्तान है दैट इज़ अ लॉस्ट कॉज, लेकिन ऐसा भी माना जा रहा था कि एक बार अगर पाकिस्तान जो है डिवाइड हो जाता है तो इंडिया जो है वेस्ट पाकिस्तान पे अटैक ना करे। और इंडिया उस समय बड़ी मजबूत सिचुएशन में आ गया था। 90,000 से ऊपर जो है सैनिक जो है पाकिस्तान के उन्होंने जो है सरेंडर किया था। लेकिन कई लोग ये सवाल करते हैं आज भी कि इंडिया ने फिर क्यों अटैक नहीं किया। उसका बड़ा कारण ये था कि जब भी इस तरीके से वॉर की जाती है तो ये देखा जाता है कि जो इंटरनेशनल ओपिनियन है वो आपके पक्ष में है कि नहीं, ख़ास तौर पे जब इंडिया जैसा देश कर रहा है। इंटरनेशनल ओपिनियन को दरकिनार बस USA या कुछ और बड़ी मेजर पावर्स कर सकती हैं और बाकी सब देश ऐसे वॉर नहीं कर सकते हैं। और तो पूरा जो माहौल था वो इसके पक्ष में नहीं था कि इंडिया वेस्ट पाकिस्तान जो है पे अटैक करे। और अगर इंडिया ऐसा करता तो USSR भी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि बाकी जगह तो कोई ऐसा जो है पाकिस्तान के खिलाफ मूवमेंट नहीं है। ईस्ट पाकिस्तान को लेके जो है आपके पास एक लेजिटिमेट रीजंस हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी कुछ जो है फॉल्ट लाइंस हैं और जो वहाँ के लोग हैं वो पाकिस्तान से जो है अलग होना चाहते हैं। सो यू हैड वैलिड एंड लेजिटिमेट रीजंस। तो इसके चलते जो है इंडिया ने वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर कोई उसके बाद जो है अटैक नहीं किया था। और ये जो है बांग्लादेश जो है एक के जो है देश जो है बनता है। बांग्लादेश के बनते ही जो है मुजीबुर रहमान जो है बांग्लादेश के जो है हेड बन जाते हैं। लेकिन जो बांग्लादेश में टर्मोइल है वो ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही वो बांग्लादेश के जो है क्या बोलते हैं हेड बनते हैं, वो वहाँ के जो है चैलेंजेस को जो है पूरी तरीके से भाप नहीं पाते हैं। एक तो उनकी गवर्नमेंट में काफ़ी करप्शन रहता है, उसके साथ साथ जिस हिसाब से या जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रॉमिसेस थे वो नहीं करते हैं पूरे। 1974 में बांग्लादेश के अंदर एक बहुत बड़ा अकाल पड़ता है जिसमें काफ़ी मौत होती हैं। अनऑफिशियल फिगर हैं वो करीब कहते हैं कि 10 लाख से 15 लाख लोग जो है मर गए थे। इसके ऊपर जॉन पेल्गर एक बड़े एमिनेंट फिल्म मेकर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, उन्होंने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। तो इसके बाद जो है मुजीबुर रहमान के ख़िलाफ़ जो है जो आक्रोश था वो लोगों में बहुत बढ़ता हुआ दिखता है। और मुजीबुर रहमान जो है फिर एक कठोर निर्णय भी लेते हैं, वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन कर देते हैं और एक मॉस्को बैक्ड, मतलब जो USSR का जो एक सिस्टम है, वन पार्टी सिस्टम, उस तरीके का कोई सिस्टम जो है वहाँ बनाने की जो है कोशिश करते हैं, जिसके चलते उनके खिलाफ एक रिबेलियन होता है जिसमें उनकी मौत हो जाती है, उनके 18 और रिश्तेदार को मार दिया जाता है और वहाँ तख्ता पलट होता है। शेख हसीना जो उनकी डॉटर है वो उस समय जो है यूरोप में होती हैं, इसलिए वो जो है बच जाती हैं। बाद में जो है उन्हें जो है इंडिया में जो है असाइलम मिलता है। तो मुजीबुर रहमान का जो असैसिनेशन होता है वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है। और वहाँ पे ज़ियाउर रहमान जो है पावर पे आ जाते हैं। 1978 में जो वो है BNP पार्टी की जो है स्थापना करते हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो आज की तारीख में दोबारा से वहाँ पे जो है पावर में आती है। और उनके जो बेटे हैं तारिक रहमान, वो प्रधानमंत्री की जो है शपथ लेंगे। तो देखिए कैसे एक बांग्लादेश में फिर से एक जो है रिबेलियन हुई, एक कू हुआ। और एक टाइम पे आवामी लीग पावर में थी और उन्होंने बाकी और पार्टीज़ को जो है वहाँ पे जो है बैन कर दिया था। आज की तारीख में आवामी लीग खुद बैन है। छात्रों लीग वो थी जिसके वॉलंटियर्स ने जो है मुजीब बहनी का जो की में जो है जो शामिल हुए थे। तो पूरी तरीके से जो है जो स्टेटस को है वो दोबारा बांग्लादेश में स्थापित हो गया है। और ऐसा लग रहा था कि जो ये कॉलेज स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट है और इनसे जो पार्टी निकल के आई है वो सत्ता हासिल करेगी, लेकिन उनको सिर्फ इस्तेमाल किया गया वहाँ जो है तख्ता पलट करने के लिए। और दोबारा से जो ओल्ड प्लेयर्स हैं दे हैव टेकन कंट्रोल ऑफ बांग्लादेश। तो इस तरीके से जो है पूरा जो है हमने देखा कि रॉ ने और इंडिया की आर्म फोर्सेस ने और एक मैच्योर पॉलिटिकल लीडरशिप ने क्या जो है भूमिका निभाई बांग्लादेश को बनाने में। ये पहला एक मेजर असाइनमेंट था रॉ का। और बांग्लादेश के बनने से दे हैव बीन मेजर जियोपॉलिटिकल रैमिफिकेशंस। और इंडिया के लिए इट प्रूव्ड टू बी
I'd say a great what I would say a blessing, और एक इंडिया का जो एक नेशनल सिक्योरिटी थी, इससे जो है काफ़ी इस पे फ़र्क पड़ा, बिकॉज थ्रू आउट 50s 60s इंडिया वाज फाइटिंग वॉर एट 2.5 फ्रंट। एक तरफ आपका पाकिस्तान था, दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान एंड साइमल्टेनियसली चाइना। और ये जो पाकिस्तान था, चाइना था, ये नॉर्थ ईस्ट में जो रेबेलियन ग्रुप्स थे, चाहे वो मीज़ो रेबेलियंस हों या नागाज़ हों, उनमें भी जो है इन्वॉल्व हो रहा था, उन्हें भी ट्रेनिंग दे रहा था। तो ये एक ईस्टर्न फ्रंट जो था इंडिया के लिए बहुत एक चैलेंजिंग जो है रहा है। यहाँ की सिचुएशन, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है, कश्मीर जो है ज़्यादातर जो है हाईलाइट होता है, लेकिन यहाँ पे जो चैलेंजेस रहे हैं वो उतने ही ज़्यादा गंभीर रहे हैं जितने कश्मीर में रहे हैं।